ओम शांति। तो आज आपका भट्ठी का चौथा दिन और समापन दिन, और समापन दिवस का प्रातःकालीन सत्र। और उसमें पधारे हैं कौन? बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें रंक से राव बनाने आया हूँ, हाँ, कंगाल से श्रीमंत बनाने आया हूँ। और हमारे बने बनाए श्रीमंत डॉक्टर जी, हाँ। तो आदरणीय राजयोगी डॉक्टर श्रीमंत भाई जी हमारे बीच में हैं। पुनः पुनः हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ओडिशा की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। संबलपुर यूनिवर्सिटी से MBBS किया, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से DA किया, उसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से डायबिटोलॉजी में मास्टर्स एंड डिप्लोमा प्राप्त किया, और 1985 में एज असिस्टेंट सर्जन आपने गवर्नमेंट जॉब करना आरंभ किया। और अगले ही वर्ष 1986 में आपको बाबा का ज्ञान मिला, और उस ज्ञान मार्ग पर चलते रहे और अपनी जॉब भी करते रहे। लेकिन सिर्फ 91 तक जॉब की, और फिर वो जॉब छोड़ के आप आ गए माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में, और 91 से फुल्ली डेडिकेटेड सर्विस आप दे रहे हैं, जहाँ पर आप वर्तमान में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड होलिस्टिक फिजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपको विशेषकर डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। 300 से भी अधिक प्रोग्राम आप कर चुके हैं देश और विदेश में, जिनको PM TV में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आप देखते होंगे। लेकिन ज्ञान और योग में बहुत गहन रुचि, बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं कि कैसे दादियों ने 14 साल भट्ठी की थी, तो हमने भी 14 साल कोई प्रोग्राम नहीं किए थे। पहले अपने आप को पकाया और फिर सेवाओं में लगे, और फिर अब जब लॉकडाउन आ गया और जैसे समय करीब आ रहा है सृष्टि चक्र के पूरे होने का, तो फिर कहते हैं फिर से 14 साल भट्ठी में रहना है। तो जो स्वयं इतना भट्ठी में रहते हैं, अवश्य ही उस ज्ञान सागर की गहराई में डुबकी लगाकर विशेष उस सागर की तरी में क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। तो जो मोती आपने अनुभव से निकाले हैं, आज वो हमारे सामने शेयर करेंगे। एकांत, एकाग्रता और एक रस स्थिति हम कैसे बनाएं? आदरणीय भ्राता जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप सभी संसार की हालत को तो देख रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कोई एक रस रह सकता है? जबकि इतनी हलचल है दुनिया में, इतनी दुविधाएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी परिस्थितियां, इतनी बीमारियां, ये हलचल की दुनिया है। ऐसी दुनिया में कोई एक रस रह सकता है? संभव है? संभव है। क्यों संभव नहीं है? लेकिन कैसे संभव होगा? हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं सदा खुश रहूं, सदा शांत रहूं, सदा आनंदित रहूं, प्रफुल्लित रहूं। कौन नहीं चाहता है? दुख, अशांति, बीमारी चाहिए किसी को? लेकिन ये दुनिया ऐसी है, आप न चाहते हुए भी ये सब आ जाती है जीवन में अचानक। आप गाड़ी कितना भी सेफ ड्राइव करो, कोई आके लगा देगा तो क्या करोगे आप? तो ये संसार
जहाँ अनेकता है, अनेक दुविधाएं हैं, अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है, अनेक भाषा है। इस दुनिया में हलचल तो है ही, ये हलचल की दुनिया है। ये दुनिया अनेक विविधता है इसमें, परंतु ऐसी दुनिया में भी एक रस कैसे हम रहें, ये एक बहुत बड़ी कला है। कौन सिखा सकता है हमको? जो स्वयं एक रस होगा वही सिखा सकेगा ना। जो स्वयं हलचल हो रहा है दूसरों को एक रस कर सकता है? तो इस दुनिया में सदा एक रस कौन है? ये आबू पर्वत में ही उसका यादगार है। जानते हैं कौन सा? जहां अचलाधीश्वर शिव बाबा का सुंदर मंदिर है, देखे होंगे। शिव बाबा का एक नाम है अचलाधीश्वर, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, संसार की कोई शक्ति उसको हिला नहीं सकते। अचलाधीश्वर। और शिव बाबा ही सदा शिव है। सदा, बाबा को सदा शब्द सदा पसंद है, और सदा ही हमको एक रस बना सकते हैं, क्योंकि वो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। उनको कोई देह है नहीं, अशरीरी है, निराकार है, विदेही है, अकाय है, इसलिए वो एक रस रह सकते हैं। वो निर्विकार है, कोई विकार है नहीं, निष्पाप है, पाप है नहीं, अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है। तो इसलिए वो एक रस है, सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य भी है, चैतन्य है, सदा आनंद स्वरूप है। ये संसार में हम सभी क्यों आए हैं? आत्मा ऐसा परमधाम में तो रहती थी, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आनंद अनुभव करने के लिए। परमधाम में आनंद नहीं अनुभव होता है, वहाँ क्या होता है? खाली शांति। एक बच्चा को सारा दिन खाली सोए रह के अच्छा लगेगा उसको? वो खेलना कूदना अच्छा लगता है उसको, मज़ा आता है उसको। तो हम सभी आत्माएं भी वहाँ घर में सोए थे, लेकिन संसार का मज़ा लेने के लिए, आनंद होने के लिए इधर आए हैं। लेकिन यहाँ शुरू में तो बहुत अच्छा खेल कूद किए, सत्ययुग त्रेतायुग था, तो सभी हम एक थे। उधर अनेकता में लड़ाई झगड़ा होती है, एक में एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक जाति, एक मत, एक वर्ण, एक सब एक। तो इसलिए वहाँ अनेकता है ही नहीं। तो सदा 2500 साल तक खूब मौज मस्ती के आनंद विभोर रहे। लेकिन द्वापर युग से 2 पुर हो गया, फिर अनेक मत मतांतर शुरू हो गए, और कलयुग के अंत में तो जितने मनुष्य इतने मत है, इतनी बातें हैं। तो कलयुग अंत में हर कोई हलचल में है। ये हलचल की दुनिया है, चारों तरफ हलचल है। फिर परमात्मा शिव बाबा आए हैं, फिर से हमको ऐसी दुनिया में ले चल रहे हैं। तो अभी हमको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ऐसी दुनिया में चलना है जहाँ सदा आनंदित, प्रफुल्लित, एक रस स्थिति सबकी होगी, सबका जीवन एकदम भरपूर संपन्न एक रस स्थिति होगी। तो अभी से बाबा हमको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो स्वयं एक रस होने के कारण परमात्मा एक शिव बाबा ही हमको एक रस बना सकते हैं। दूसरा कोई मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। मनुष्य स्वयं हलचल में है, वो सदा है भी नहीं, आज है कल नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र में तो सभी आएंगे, सदा के लिए किसको कौन बना सकता है? लेकिन बाबा तो हमारा अजन्मा है, अमर है, अमरनाथ है। तो इसलिए वो सदा के लिए हमको एक रस बना सकते हैं। एक रस माना क्या? एक रस स्थिति माना क्या? निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, जीवन में हर परिस्थिति में हमारी स्थिति एक हो। जिसको हम बचपन में सुभाषित में पढ़ते थे, याद होगा आप सभी को? सुभाषित में पढ़ाया जाता है, जैसे सूर्य उदय होते समय ताम्र रूप लेता है, तांबा कलर का होता है,
इसी प्रकार अस्त होते समय भी, डूबते समय भी देखना वही कलर होता है। सुभाषित में हम पढ़ते थे, उदेति सविता ताम्रस्तम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। अर्थात सविता मन सूर्य, उदेति सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेति च, अस्त भी होती है उदय होती है, दोनों ताम्र रूप लेकर। इसी प्रकार जो महत् पुरुष होते हैं, महत् व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो भी सदा एक रस ऐसे रहते हैं। सूर्य शक्तिशाली है तो इसलिए सदा एक रस। तो जो महान व्यक्ति होगा वो हर परिस्थिति में, निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ, हर परिस्थिति में वो एक रस रह सकता है, उनका रूप नहीं बदलेगा। आजकल लोगों को देखो, अभी अभी देखे हैं तो बहुत एकदम खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, 2 मिनट के बाद देखो तो रो रहे हैं। अभी अभी आपसे लोग ऐसे बात कर रहे हैं, देखे आप सोचेंगे तो अरे ये तो मेरे कोई अपना है, 5 मिनट के बाद देखोगे तो जैसे पहचानता ही नहीं है। लोगों के मूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन सदा एक रस स्थिति रहे, वो बाबा ही हमें ऐसे बना सकते हैं। जिसको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, सदा एक रस स्थिति। तो स्वयं भगवान ही हमको ऐसा बना सकते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही हम ऐसे बन सकते हैं। दूसरा, आपके पास कितने भी धन संपत्ति, महल माड़ी गाड़ी मोटरें कुछ भी हो, स्थिति एक रस होगी। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो लोग ज़्यादा हलचल में है ना नहीं। और ही समस्या है, गरीब बेचारे एक ही कमरा है, वहाँ सब पूरा सारा परिवार रह के दाल रोटी खा के भी खुशी सुखी हैं। लेकिन जिनके पास जितने संपत्ति है, जितने धन दौलत है, उतने दुखी हैं आज, क्योंकि एक न मिले दूसरे से। तो जीवन में भौतिक साधनों से कोई सदा एक रस नहीं रह सकता है। कितना भी कुछ पोस्ट पोजीशन वाला हो, कितना भी कुछ हो, इससे आप नहीं रह सकते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति ही अंत में देखना। समय तो अभी शुरुआत ही है, कोरोना वायरस का देख लिया, एक छोटा सा वायरस जो इन आंखों से दिखता भी नहीं है, सारी दुनिया को हिला दिया, है ना नहीं। तो अभी देख रहे हो शुरुआत, आगे चल के तो 5 तत्व और 5 विकार, अनेक प्रकार की बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, परिस्थितियां, समस्याएं, आर्थिक अवस्था, इतनी सारी बातें आएगी, कोई भी आदमी एक रस रह ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति होगी, सब त्राहिमाम करेंगे। ऐसे समय पर बाबा के बच्चे ही एक रस स्थिति में एकदम चमकता हुआ सूर्य समान चमकेंगे विश्व आकाश में, तभी तो बाबा को पहचानेंगे। बाबा अभी संपूर्ण अव्यक्त हो चुके हैं, बाबा को लोग पहचानेंगे हमारे माध्यम से। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा मुस्कुराता रहता है, देखने वाले क्या कहते हैं, ये किसका बेटा है, किसका बेटा है, कितना अच्छा है, कहते हैं सन सोज फादर। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंत में तुम बच्चे इस विश्व गगन में चमकोगे, जिसको देखो बाप समान नजर आएंगे। इसलिए कहेंगे जिधर देखता हूं तू ही तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। तो एक बाबा ही हमको एक रस स्थिति में स्थित कर सकते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति द्वारा ही हम एक रस बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और तपस्या द्वारा ही हम एक रस बन सकते हैं। हमें साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बन जाएंगे। भगवान आके कोई छू मंत्र करके सबको एक रस नहीं बना सकते हैं। भगवान को समझ देनी पड़ती है, हमें तपस्या सिखाते हैं बाबा। हमारी दादियों को शुरुआत में 14 साल तक बाबा ने त्याग तपस्या सिखाया, फिर कहा तुम सभी शिव शक्तियां हो, जाओ समग्र विश्व में लोगों को अभी संदेश दो, परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है धरा पर। हमने हमारी दादियों को देखा है, इन आँखों से देखा है
कैसे एक रस स्थिति। एक बार मैं दादी प्रकाशमणि को स्वयं देखा हूं। दादी हमेशा मुरली के बाद हर डिपार्टमेंट में जाएगी, सब डिपार्टमेंट में जाके पूछेगी कैसे हो मेरे भैया, ठीक हो, सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, सब देखेगी। मैं एक बार दादी के पीछे पीछे जा रहा था, देखा रास्ते में एक भाई मिला, कोई एक भाई दादी को ऐसा बोला, ऐसा शब्द बोला, शायद क्या होगा पता नहीं, उसकी मेंटल इलनेस है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाया था, बिल्कुल एकदम मैं तो स्टंट हो गया। मैं दादी को देख रहा था, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं, खाली ऐसे देखती रही। वो बोलना बंद किया, दादी ने कहा अच्छा अच्छा, चली गई। सहज है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है और उसको एक साधारण कोई भाई कुछ भी बोल दे, बोलने का हिम्मत हो। दूसरे कोई दुनिया में कोई अगर ऐसा कोई चीफ हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का और कोई आके कुछ बोले, कैसा रिएक्शन होगा। इसलिए गीता में इसको लिखा है शत्रु मित्र समभावापन्न। जो स्थित प्रज्ञ होगा उसकी निशानी है शत्रु मित्र समभावापन्न, जो शत्रु को भी जैसा देखता है मित्र को भी ऐसा देखता है, नो डिफरेंस। कैसे हो सकता है? अंदर की भावनाएं, अंदर की चिंताधारा, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सदा, तो आध्यात्मिक शक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता है। आने वाले समय में तो लोग लूटने, मारने, काटने, सब प्रकार के उपद्रव मचाने के लिए आएंगे। ऐसे परिस्थिति में भी हम एक रस, हमें बाबा बना रहे हैं ऐसे, क्योंकि बहुत नज़दीक वो समय आने वाला है। और जिसके अंदर ज्ञान बल, योग बल नहीं होगा, देखना कैसे हलचल में आते हैं, कैसे होगा देखना। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, तुम समान में रहते हो, स्मृति में रहते हो, तुमको देखते ही लाइट दिखाई देगा, इष्टदेव दिखाई देंगे, भाग जाएंगे सब, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कोई प्रकृति भी तुम्हारे एक कदम दूरी भी नाश होगी, लेकिन तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। तो ऐसा समय आ रहा है, इसलिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। आप सभी तैयार हैं? सबसे पहले तो रुचि होनी चाहिए, कोई भी बात के लिए पहले रुचि हो कि यस मुझे ऐसा बनना है। जब रुचि आपको नहीं है तो कोई आपको बना नहीं सकता है। आपको खाने की इच्छा नहीं, कोई खिला सकता है? आपको प्यास नहीं है, कोई शरबत भी देगा तो आप थू कर देंगे, पिएंगे नहीं। तो पहले तो रुचि होनी चाहिए कि यस मुझे अभी बनना है, क्योंकि दुनिया की समस्याओं को देख रहे हो, दुनिया की हालत को देख रहे हो, कैसी समस्या आएगी, क्या क्या हालत होगा देखना। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, कितना भी करोड़पति देखना 1 सेकंड में रोडपति हो जाएंगे। हमने देखा है जब कच्छ भुज में 2001 में भूकंप हुआ, क्या हाल हुआ, सब एक कितने बड़े बड़े महल धराशायी, पूरा बिल्कुल एकदम 1 सेकंड में जीरो। कुछ काम में आने वाला नहीं है ये सब चीज़ें। जो अभी घमंड है लोगों को, मेरे पास इतना है, वो है, फलाना, कुछ काम में नहीं आएगा। आध्यात्मिक शक्ति ही काम में आएगा। तो बाबा कहते पहले रुचि हो। क्या हम बने ऐसे एक रस? रुचि है सभी को? पक्का? फिर दूसरी बात है समझ, हमें कैसे ऐसे बने उसकी समझ होनी चाहिए। तीसरी बात है उसके लिए साधना करनी पड़े। बाबा हमें पहले समझ देते हैं, कैसे ऐसे कोई भी बात के लिए समझ देते हैं, पूरी समझ। ज्ञान अर्थात समझ। ज्ञान एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, ये मुरली पढ़ने से तुम पावन नहीं बन सकते हो। आज बाबा ने कहा है मुरली से तुम कोई पावन नहीं बन सकता है, याद से ही पावन बनोगे, पुरुषोत्तम बनोगे। तो बाबा पहले समझ देते हैं, सब हमको जानकारी हो गई, फिर हमें साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर हम ऐसे बनेंगे।
क्या तपस्या करें ताकि हम एक रस स्थिति बना सकें। सबसे पहले हमको हलचल में लाते हैं कौन? हमारे मन और बुद्धि। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, इसलिए हम हलचल होते हैं। जो अपने मन बुद्धि को अपने बस में रख दिया वो कभी हलचल नहीं होगा, उसकी स्थिति एक रस हो सकती है। तो सबसे पहले साधना करनी है हमको मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करें। जो मन को जब चाहे जहाँ चाहे जितना समय एकाग्र करना जानता है वो एक रस रह सकता है। इसका मन होगा बहुत अच्छे स्थान पे, जैसे कोई चारों तरफ बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, सभी खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन उस समय अचानक घर में किसी का मौत हो गया, कुछ हो गया, अघटन हो गया, फोन आ जाता है। क्या होता है फिर? एक सेकंड में सब महफिल में खूब एंजॉय कर रहे थे, एक सेकंड में वो सब फीका लग गया। तो मन एक सेकंड में कहाँ कहाँ चला जाता है, कभी उदास कर देता है तो कभी खुशियों में ले आता है। तो मन और बुद्धि ये दोनों को जो अपने पूरा बस में रख सकता है वही एक रस रह सकता है। दूसरी बात, हम अपने संस्कारों के भी बस हो जाते हैं। क्या करूं, चाहता नहीं हूं, हो जाता है। अपने संस्कार को भी, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं हमारी, मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को बस में रखना पड़ेगा। हमारे संस्कार को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा बाबा का संस्कार ऐसा हमारा संस्कार हो, तो ही हम एक रस बन सकते हैं। तीसरी बात, हमारे स्थूल कर्मेंद्रियां भी हमें अपने तरफ आकर्षित करते हैं। स्थूल कर्मेंद्रियों को भी अपने बस में रखना पड़ेगा। जो नहीं खाना चाहिए खा लिए, फिर इंडाइजेशन हो गया, बदहजमी हो गया, पेट में दर्द हो गया, स्थिति एक रस रहेगी। जो नहीं देखना चाहिए देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए सुन लिया। एक हमारे भाई है, मैं बताता हूँ, एक बार दिल्ली लाइब्रेरी में जाके अखबार पढ़ता था। मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। जिनको ज़रूरी है, जिनको ये सब बातों का इन्फॉर्मेशन और सेवा उससे संबंधित है, ठीक है। हम बच्चों को क्या पढ़ना है, अखबार क्या है? मैं तो कहता हूँ अखबार माया की मुरली है। लोग सवेरे सवेरे इधर मुरली सुन के आएंगे, फिर माया की मुरली भी पढ़ेंगे। और अखबार में क्या होता है? सारा कचरा, दुनिया भर की नेगेटिविटीज़। और उसमें तो क्या क्या बातें होती है। एक पुराना भाई है और अखबार पढ़ते पढ़ते वहाँ एक स्टोरी पढ़ लिया, 15 दिन तक रिपेंट किया होगा, छी एक गंदा स्टोरी पढ़ लिया, छी एक गंदा स्टोरी पढ़ लिया। तो अपने कर्मेंद्रियां, जो नहीं देखना चाहिए देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए सुन लिया, जो नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ लिया। बाबा हमें, महात्मा गांधी के पास तो 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए 7 बंदर याद करो। वो बंदर की बात नहीं है, हमारी बात है। 7 बातें। कौन सी 7 बातें? ये 3 तो है ही, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और यस बुरा मत सोचो, और बुरा मत करो, और 2 बातें, और 2 बातें, और 2 बातें। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत खाओ। आजकल बाबा के बच्चे मशीन मेड है ना, रेडीमेड है, चलता है, कोई बात नहीं, नॉन टच है। कोई क्या क्या खाते हैं, सब बाहर की चीज़ें, बिल्कुल नहीं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। जैसा अन्न, फिर मन कहाँ एक रस होगा, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं। दाल रोटी खाओ, कभी नहीं सुना होगा कि बिस्किट आइसक्रीम खाओ, मशीन मेड वाला खाओ और प्रभु के गुण गाओ, बिल्कुल टच नहीं। जो सिंपल घर में जो बनता है खाना है, और कुछ नहीं खाना। सेफ्टी नहीं है उसमें, क्या क्या है। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, देखा कि वहाँ दे रहे थे कुछ बिस्किट वगैरह, तो उसमें मुझे कैसा स्मेल आया, अजीब सा लहसुन जैसा स्मेल आया। तो बगल वाला खा रहा था, तो मैं उसका खोखा देखा, तो उसमें लिखा रहता है गार्लिक पाउडर।
तो मशीन मेड है, लेकिन उसमें क्या क्या डालते हैं किसने देखा? उसमें कितने ट्रांसफैट है, क्या क्या चीज़ें आपको पता नहीं है। बिल्कुल बाहर का चीज़ें टच भी नहीं करना है। घर में सिंपल जो बनता है खाना है, देखो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो मन कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे कर्मेंद्रियों को बस में रखना है। तो क्या बताया? बुरा मत खाओ, और एक बुरा मत खाओ पियो एक बात है, बुरा मत पढ़ो। जो उदाहरण बताया ना, अखबार पढ़ा 15 दिन तक रिपेंट करता रहा। क्यों पढ़ना ऐसे? अरे सारे कल्प में एक बार मौका मिला है भगवान से सुनने का, पढ़ने का। सारा कल्प तो मनुष्य से सुनते रहते हैं, अभी भी फिर बुद्धि इधर उधर। एक तुम ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो, बस और कुछ नहीं, तो बुद्धि एक रस रहेगी। इधर उधर बातें पढ़ी तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा भूलो सब अभी तक जो पढ़ा था, शास्त्रों की बातें, ये बातें वो बातें, क्या है सब फालतू बातें। बाबा ने सुना ना, नहीं मुरली में कल परसों ही था, शास्त्रों की बातें सब फालतू बातें, सब पढ़ के तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। कुछ नहीं पढ़ना, किसी कोई भी धर्मात्मा महात्मा कोई भी हो, क्या सुनना है? अभी तक किसने बनाया स्वर्ग इस संसार को? भगवान आए हैं। अरे भगवान से सुनना है। सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ लिया क्या? सारी साकार मुरली बाय हार्ट हो गया क्या? क्यों पढ़ना है इधर उधर बातें? हमारे कोर्स में जो चीज़ें हैं वो पढ़ो ना। बेमतलब चीज़ें पढ़ के पास होंगे? आप कोर्स में जो टेक्स्ट बुक है उसको छोड़ के बाहर की किताब पढ़ के पास हो जाएंगे? तो क्यों पढ़ना है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा की मुरली के सिवाय कुछ नहीं पढ़ना। यही साकार मुरली पढ़ के मम्मा अव्यक्त हो गए, बाबा संपूर्ण होंगे, संपूर्ण हो गए। क्या पढ़ना है? किधर पढ़ना है? किससे सुनना है? क्या सुना है? दुनिया में किसके पास क्या है? इधर उधर बातें इकट्ठा करके मिर्च मसाला दे के आपको खिचड़ी बना के खिलाएंगे। वो खिचड़ी भी नहीं है, वो तो चटपटा है जिसमें कनरस है सिर्फ। अचार इमली खाने से पेट भरता है क्या? शक्ति मिलती है क्या? ऐसी चटपटा चीज़ें हैं वो। तो इसलिए अभी एक भाव सुनना है। तो सभी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, और एक रस रहने के लिए निद्राजीत बनना पड़ेगा, प्रकृतिजीत बनना पड़ेगा। प्रकृति की कुछ भी हलचल हो जाए, बीमारियां कुछ भी आ जाए, और नींद को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। निद्राजीत, प्रकृतिजीत, कर्मेंद्रियजीत, मनजीत, मायाजीत, फिर जगतजीत, दिल तख्त जीत, फिर विश्वजीत, जगतजीत। तो इसलिए ये सब हमें साधना करनी पड़ेगी। ये सबको कैसे? इसके लिए मैं 5 बातें आपको बताऊंगा। क्या जीवन में क्या साधना करें, 5 बातें बताऊंगा। एक तो एकांतवासी बनना पड़ेगा। दूसरा, एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरा, एक व्रता रहना पड़ेगा। चौथा, एक प्रभु प्रेम रस पीना पड़ेगा रोज, एक रस बस, और कुछ नहीं। फिर एक रस स्थिति होगी, एक प्रभु प्रेम रस बस। और एक नशा करना पड़ेगा, रूहानी नशा, नारायणी नशा। ये 5 चीज़ें हमें एक रस स्थिति में स्थित करा सकती है। ये 5 बातों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए, समझ जाए तो क्या कैसे साधना करें। सबसे पहला है एकांतवासी। दुनिया में, दुनिया से तंग होके लोग देखना, द्वापर युग से साधु सन्यासी भाग गए संसार से, जंगल में जाके एकांत। ये दुनिया में हलचल है। आज भी बाबा ने कहा 5-7 बच्चे पैदा कर देते हैं, संभाल नहीं पाते, भाग जाते हैं। तो जंगल में शांति है क्या? जंगल में भयानक जानवर हैं, वहाँ कितने जहरीले सांप होंगे, क्या क्या होंगे वहाँ। आपको हंसी आएगी। आप ये अबू तो देखे नहीं होंगे। हम शुरू में जब आए, पांडव भवन के बाद पहला भुजा है हमारे हॉस्पिटल। पांडव भवन के बाद हॉस्पिटल बना, ज्ञान सरोवर बना, बाद में शांति बनी, ये सब विस्तार बाद में हुआ, लेकिन शुरुआत में एकदम हॉस्पिटल बना। तो हम 25-30 भाई बहनें थे शुरू में हॉस्पिटल में आए थे ज्वाइन किए। तो उन दिनों में इतनी सेवा नहीं थी। ये सारी पहाड़ी में घुमा होगा, सारे वहाँ। एक जैसे बाबा पहाड़ी है, एक मम्मा पहाड़ी भी है, बहुत दूर अंदर नहीं जाना उधर। हम लोग तो कहते थे, यंग थे, अलग बात है। लेकिन मैं देखा कि
इतने वहाँ अभी भी सन्यासी हैं, गुफाओं में रहते हैं, साधना करते हैं, अभी भी कितने सारे साधक हैं। ये आबू पर्वत एक पिलग्रिमेज था। यहाँ लोग पहले तीर्थ करने आते थे और शिव के उपासक ही आते थे, क्योंकि यहाँ इतने सारे शिव जी के मंदिर है, शिव बाबा के मंदिर है, आप सोच नहीं सकते हो। तो अभी भी वो जंगल के अंदर अभी भी सन्यासी हैं। तो एक गुफा में एक सन्यासी को देखा, एक यंग था, 30-35 एज होगा, पंजाब का था। तो हम 2-3 भाई गए थे, तो मैं बोला कि आपका थोड़ा गुफा देख सकते हैं हम? बोला क्या आओ आओ। अंदर ले गया तो देखा तो वहाँ एक स्टोव है, ये गैस का ये सब है। बोला कि अच्छा, आप यहाँ अंदर गैस भी रखे हो? कहते हैं हाँ, भगत लोग आके दे के जाते हैं, हम चाय भाई पीते हैं कभी कभी। फिर वहाँ एक रिवॉल्वर लटका हुआ देखा। बोला अच्छा, रिवॉल्वर रखे हो? कहते हाँ, जंगली जानवर कभी आ जाते हैं ना, थोड़ा तो सेल्फ प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो जंगल में रहना आसान नहीं है, वहाँ शांति थोड़ी मिलेगी। तो एकांतवासी बनना पड़ेगा। दुनिया में एकांत कहीं है क्या? जहाँ जाओ इतने पॉपुलेशन हो गए, मच्छर जैसा, मच्छर से भी ज़्यादा लोग हो गए। आप बॉम्बे जाओ देखना, और अंधेरी लोखंड वाला तरफ जाओ देखना कैसे हालत है, क्या हाल हो गया अभी। तो इस संसार में एकांत कैसे रह सकते हैं? बाबा कहते एकांतवासी होना, एक के अंत में खो जाना। यहाँ होगा हमारा तन, वहाँ होगा हमारा मन, तब एकांत अनुभव होगा। भले शरीर इधर है, लेकिन मन से हम परमधाम में बाबा को निहार रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा को देख रहे हैं। मन बुद्धि द्वारा आप कहीं भी जा सकते हो, 1 सेकंड में कहीं से कहीं जा सकते हो। कई लोग होते हैं ना, देखना आप बात करते करते आपको लगेगा ये मेरी बात शायद सुन नहीं रहा है। ओके, कहाँ हो भाई? हाँ करेगा, आपको देखता रहेगा, लेकिन वो कहीं खोया हुआ है। तो हम यहाँ बैठे हुए भी हम मन बुद्धि को इतना एकाग्र कर दें कि पूरा परम धाम में बाबार में बस चारों ओर सुनहरी लालिमा, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, प्रशांति ही प्रशांति है। बाबा चमक रहे हैं, एक दिव्य सितारा, मैं भी बाबा के सन्मुख एक सितारा चमक रहा हूँ, बाबार में बस, और कोई बुद्धि नहीं, और कोई संकल्प नहीं। उसको कहेंगे एकांतवासी। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में कभी चले जाओ फरिश्ता रूप में, कभी स्वर्ग में चले जाओ। मन बुद्धि को इस दुनिया से और कहीं ले चलना पड़ेगा, तो ही हम एकांत अनुभव कर सकते हैं। जंगल में शांति नहीं होगी, भले बीच बाजार में भी हैं, सब हलचल होता रहेगा, लेकिन हम मन को जब चाहें हम अपने ठिकाने में एकाग्र कर दें, तब एकांतवासी का अनुभव होगा। तो जब तक एक के अंत में खो नहीं जाते हैं, सबसे पहले तो बाबा में संपूर्ण निश्चय हो, और बाबा के ज्ञान और बाबा की शक्ति द्वारा ही हम एक रस बन सकते हैं। बाबा हमें जो समझ देते हैं, एक रस एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। जब तक बुद्धि में सारी बातें समझ नहीं है, मन में क्यों क्या कैसे उत्पन्न होता रहेगा, तो हम एक रस हो ही नहीं सकते हैं। आप देखना, अर्जुन गीता में भगवान को तरह तरह का सवाल पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, ऐसे क्यों होगा भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान। उसको भगवान समझाते 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 लास्ट में कहता है, हे प्रभु, मैं गत संशय हो गया, मैं नष्ट मोहा हो गया, मैं स्मृति लब्ध हो गया, अभी मेरे कर्तव्य में मैं जुट जाऊं। तो जब तक हमारे मन में डाउट्स है, प्रश्न है, सवाल है, हम एक रस हो ही नहीं सकते हैं। एक आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम एक रस हो सकते हैं। हमारे मन के सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई हमें जो भी देखते हैं मन में सवाल नहीं उठता, यस ऐसा ही है, तो फिर एक रस हो सकते हैं। इसलिए बाबा का ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति, बाबा से योग लगा के शक्ति, ये दोनों के आधार से एक शक्तिशाली व्यक्ति का परिचायक है एक रस। कमजोर आदमी को तो फूंक देने से हिलेगा डुलेगा गिर पड़ेगा, एकदम शक्तिशाली होगा तो उसको कोई मुक्का भी मार देगा तो कर देगा। तो आध्यात्मिक रीति से हम
शक्तिशाली बने ज्ञान और योग द्वारा, तो ही हम एक रस रह सकते। तो सबसे पहले मन बुद्धि को एकाग्र करना। जो मन को कंट्रोल करना सीख गया, मन जीते, तो फिर तो सारी दुनिया कोई आपको हिला नहीं सकता है। तो मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा ने हमको ड्रिल सिखाया। 5 स्वरूप का ड्रिल याद है सभी को? बाबा की कम से कम 25 मुरलियां होगी जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे आप कितने भी सेंटर खुले हो, कितने तन मन धन लगा के सेवा किए हो, कितने भी भाषण प्रवचन किए हो, लेकिन ये ड्रिल का अभ्यास बहुत साल से नहीं किए हो, बहुत कालों से नहीं किए हो, अंत में फेल हो जाओगे। अंत में फेल हो जाओगे। बाबा लास्ट में कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। बाबा एक ही सवाल पूछेंगे। हमारे विश्वविद्यालय की सबसे एक अनोखी बात है, दुनिया में कोई भी पढ़ाई में क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर नहीं किया जाता है। एग्जामिनेशन का डेट फिक्स होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं बताया जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में डेट फिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बाबा ने पहले से ही बता दिया है। हमारा सभी का अंतिम पेपर एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा? एक ही सवाल होगा, अशरीरी भव। बाबा कहेंगे बच्चे अशरीर बन जाओ। जो 1 सेकंड में अशरीर हो जाए बाबा के साथ उड़ जाएगा, क्योंकि बाबा ये 50, 60, 70 किलो का दुम को उठा के लेके नहीं जाएंगे। ये शरीर सबको यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, आत्मा ही होके जाना पड़ेगा। जो अशरीरी हो गया बाबा के साथ उड़ जाएगा। जो नहीं हो पाया, देखना कैसे चिल्लाएगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी ले ले रे, हम रह गए अकेले। रोना पड़ेगा। इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास लंबे समय से चाहिए। जब भी आप तपस्या करते हो, योग में बैठते हो, होता है अशरीरीपन का अनुभव। एकदम हल्का लाइट शरीर है ही नहीं मेरा, बिल्कुल एकदम हल्का लाइट, एकदम खुशी में एकदम झूम रहे हैं, एकदम ऐसा अनुभव होता है। मुझे वो दिन याद है जब हम भट्टी करते थे इधर, हमारी दादियाँ संदली में बैठ के एकदम पावरफुल दृष्टि देती थी। थोड़े भाई बहने हम होते थे। 3 दिन मुझे याद है, 3-4 दिन भट्टी होती थी, मैं एक चपाती खाता था कि इतना थोड़ा खाता था। 1 घंटा सो गया बस। चलते समय ऐसा लगता था मेरा पाँव है नहीं, मैं उड़ रहा एकदम हल्का, इतना लाइट, ऐसा अनुभव होता था। आप सभी आए हैं तपस्या करने के लिए। ये 3 दिन की 4 दिन, जितने दिन मोबाइल पूरा स्विच ऑफ कर दो। आपके मान लीजिए ट्रेन में आते समय कि कहीं आते समय मोबाइल चोरी हो जाता है, क्या करते हैं आप? सबसे तपस्या का बाधक ये मोबाइल बनेगा, देखना अंत में यही फेल कराएगा। प्लीज इससे जितना, ये बाबा ने कहा था आगे चल के तुम बच्चों को बहुत साधन मिलेंगे, लेकिन तुम साधना छोड़ दोगे तो ये साधन तुम्हारे पीछे परछाई की तरह चिपक जाएंगे। देखना फिर कैसा हालत करेंगे। तो मन बुद्धि को विचलित करने वाले यही चीजें हैं। हम एकदम अशरीरी अनुभव होता है, नहीं तो हमें और तपस्या करनी पड़ेगी और एकाग्र होने की आवश्यकता है। तो देहभान भूल जाए तो ही एकांतवासी का अनुभव होगा। बाबा और मैं, पास और कोई नहीं। तो इसके अभ्यास को अभी बढ़ाना पड़ेगा। सवेरे सवेरे अमृत वेले घर में कितने भी मेहमान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। उस समय समय है, एकांत परिवेश है, और बाबा और मैं, बस और कुछ नहीं। तो नींद को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। सवेरे उठ के देखो कितना अच्छा लगता है बाबा का कमरा में। तो मुझे अनुभव होता है दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्थान हमारा बाबा का कमरा है। सवेरे उठ के बैठो, क्या अनुभव होता है। बाबा एकदम लाइट हाउस, माइट हाउस, ऐसे पूरा एकदम शक्ति में भरपूर कर देते हैं। तो एकांत में अकेले बैठ के अभ्यास करके एकदम खो जाए पूरा बाबा के साथ, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो ही मन बुद्धि को जितना समय चाहे, जहाँ चाहे एकाग्र करना, तो एक स्थिति बनेगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो एकांतवासी जब चाहे भले 15 लोगों के साथ बैठे हैं, लेकिन गुम हो गए। जैसे बाबा के बारे में दादियाँ बताती है, बाबा लास्ट 1 साल पहले बाबा ने, दादी प्रकाशमणि जी हमारी बॉम्बे से पार्टी लेके आई थी। जिस दिन जाना था, दादी छुट्टी लेने के लिए बाबा के पास आई।
तो बाबा ने कहा, बच्ची थोड़े दिन रुक सकती हो? तो कैसे मना करेंगे? हाँ बाबा, सबको विदाई दे दी, रही रुक गई। तो दादी को बाबा ने कहा, बच्ची ये बूढ़ा बाप अगर किसी कोने में बैठ जाए तो क्या ये घर संभाल सकती है? कितनी एक सेंटिमेंटल इमोशनल बात है। सोचो, कोई एक बुजुर्ग पिता अगर एक जवान बेटा बेटी को कहे कि बेटा तू थोड़ा घर संभाल, कौन मना करेगा? दादी ने कहा, बाबा बैठ जाओ ना, हम इतने बहनें हैं, हम संभाल लेंगे। बाबा फिर देखो एक एक ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको देने लगे, बिल्कुल निश्चिंत होके दिन रात लगन में मगन। दादी कहती थी हम बाबा के पास जाते थे कुछ समाचार सुनाने के लिए, ऐसा लगता है ये बाबा तो सुन नहीं रहा, बाबा बाबा हाँ करते थे बाबा, यहाँ होते हुए भी नहीं है, ऊपर एकदम लगन में मगन। तो ऐसे एकांतवासी होने का अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल बाबा और मैं, बिल्कुल ये दुनिया और है नहीं, सुनसान में परम धाम में अकेले बाबा के साथ हूँ, सूक्ष्म वतन बाबा के साथ। इसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरी बात है एकाग्रता। मन बुद्धि हमको भटकाते हैं, चंचल करते हैं। एकाग्रता का अभ्यास, इसलिए भी बाबा ने हमको ड्रिल सिखाया। ड्रिल अभ्यास करें, मन को जहाँ जितना समय चाहे वहाँ एकाग्र कर सकें। अभी अभी मैं साकार रूप में, मेरे दोनों भ्रुकुटी के बीच में भ्रुकुटी तख्त पर मैं आत्मा राजा मालिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। ओह मेरा सौभाग्य, मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, परमात्मा की भुजा हूँ, प्रभु संदेश वाहक हूँ, ब्राह्मण आत्मा साकार रूप में। एक मिनट में अभी अभी मैं सूक्ष्म वतन में एक लाइट का शरीर में, प्रकाश की काया में, मेरे मस्तक के चारों ओर एक सुंदर प्रभामंडल है, दो सुंदर उमंग उत्साह के पंख हैं, मैं एक फरिश्ता हूँ। मेरा सर्व रिश्ता एक बाबा से है, एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं प्रभु संदेश वाहक हूँ। बिल्कुल हल्का डबल लाइट। फिर एक मिनट में मूल वतन में बाबा के साथ परम धाम में निराकारी ज्योति हूँ। ना साकार शरीर है ना आकारी शरीर है, एक निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक प्रकाश का पुंज, एक झिलमिल सितारा, एक डिवाइन लाइट हूँ। फिर एक मिनट में मैं अभी स्वर्गलोक में हूँ, संपूर्ण निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु हूँ, शंख चक्र गदा पद्म अलंकारी मूर्त, डबल ताजधारी, एक सुंदर पवित्रता का ताज और स्वर्णिम रत्न जड़ित ताज। मैं संपूर्ण निर्विकारी, विश्व का मालिक, संपूर्ण प्रकृति जीत, मैं निर्विकारी देवात्मा हूं। तो मन बुद्धि को जहां चाहो, जितना समय चाहो एकाग्र होकर उसी स्वरूप में एकाग्र हो जाओ। मन द्वारा संकल्प चलता रहे, बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा वो दृश्य दिखाई देता रहे। मोबाइल सभी साइलेंट क्यों नहीं करते हैं? आप सभी तपस्या करने आए हैं, सभी का मोबाइल बजता रहता है, अच्छा थोड़ी लगता है। प्लीज साइलेंट करके रखो। मैं बोला ना, तपस्या का सबसे बाधक यही साधन है। तपस्या करने नहीं देंगे, देखना अंत में कितना पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने कहा जो बच्चे एकदम भागे तोड़ के, एकदम ऐसे पाँव में लग गया कुछ तो वहां गिर पड़ेंगे। क्यों? मैं मोबाइल लेके आया हूं, देखो वहां छोड़ के आया हूं, साइलेंट करके रखा हूं। हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा, आपका कौन सा कोई मर रहा है कि क्या हो रहा है, कौन से एकदम बिगड़ रहा है? ये अंत में ब्राह्मण बच्चों के लिए सबसे बड़ी माया ये मोबाइल है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज याद रखो, ये धोखा है। बहुत देखना पश्चाताप होगा। बाबा ने क्या कहा जानते हो? दुनिया वाले तो रोएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे होके अगर आप पुरुषार्थ ठीक से नहीं किए हो, अंत में खून के आंसू बहाना पड़ेगा और बाबा को देखा नहीं जाएगा। तो अंत समय है मेरे भाई और बहनों, अभी देखो, बाबा का इशारा को समझो, अभी तपस्या करके अपना जीवन को बदलना है। ये सब माया है,
ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो बता रहा था एकाग्रता का अभ्यास, जब चाहे मन बुद्धि को एकाग्र करके लंबे समय तक रहे, तब हम एक रस स्थिति बना सकते हैं। और तीसरी बात है एक व्रता, संपूर्ण पवित्रता ही एक व्रता। बुद्धि में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कहीं बुद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी और किसी से सुनने की इच्छा हो रही है, कहीं से, किसी से, महात्मा से, किसी कहाँ से सुनने का, तो कहाँ एक व्रता है। आपको पता है कि जगदीश भाई जी को किसी दूसरे संस्था वाले रिक्वेस्ट किए कि आप इतना सुंदर लिखते हो, हमारी संस्था के लिए थोड़ा कुछ लिख दो। उन्होंने क्या कहा जानते हो? उन्होंने कहा ये कलम एक के लिए उठा है, एक के लिए लिखेगा और किसी के लिए नहीं लिखेगा। संपूर्ण एक बल, एक भरोसा, एक बाबा में एक व्रता, तो ही एक रस रह सकते हैं। अनेकता में फिर बुद्धि भटकेगी, एक रस हो ही नहीं सकते हैं। बाबा में संपूर्ण निश्चय, बाबा जो कहते हैं हाँ जी बाबा, एक व्रता, संपूर्ण पवित्रता में जो पास होंगे वही एक रस स्थिति में रह सकते हैं। इधर उधर बुद्धि भटकी तो एक रस हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। तो परमात्मा अचलाधीश्वर है, वो हमें अचल बना सकते हैं। मनुष्य तो ठीक है, जैसे टाल टालियाँ को पकड़ के कोई अगर झूलता है तो बहुत सुंदर झूलता है, गिरता तो ऐसे फिर चकनाचूर। तो मनुष्य जो भी है दुनिया में, बाबा से सदा सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर बाबा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, सदा सुंदर है। उससे सुंदर दुनिया में कोई हो सकता है? तो दुनिया में और कहीं बुद्धि नहीं, बिल्कुल एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये एक व्रता होना पड़ेगा, तो ही एक रस हो सकता है। और चौथी बात बताया था, एक प्रभु प्रेम रस। दुनिया में अनेक प्रकार के रस है आकर्षित करने के लिए। गन्ना का रस है, आलू रस है, आम रस है कितने रस है, लेकिन ये रस जब चाखे प्रभु रस, प्रेम रस, बाकी रस फीके रे। तो हमें कहीं कुछ भी नहीं, एक प्रेम रस जो चख लिया उसको और सब फीका लगेगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा नहीं, उससे श्रेष्ठ रस और कुछ है ही नहीं। तो वो प्रभु प्रेम रस अनुभव है। देखिए, अपने आप को पूछिए, जो बाबा से सर्वप्राप्ति का अनुभव करता है, बाबा को संसार बना दिया, संसार से और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, संसार असार लग गया। बाबा में ही संसार है। संसार में दो चीजें हैं, क्या क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है, और क्या है? दुनिया में व्यक्ति हैं और वस्तु है। तो अगर बाबा को संसार बना दिया तो बाबा से सर्व संबंध, व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध होता है। तो बाबा अगर हमारा सर्वस्व है, सर्व संबंध है, बाबा से कौन से संबंध है? कौन से संबंध है? ऐसे तो सर्व संबंध है, बाबा को जो संबंध में चाहो अपना सकते हो। बाबा खाली आपकी सजनी नहीं बन सकते हैं, बाबा सदा साजन है, बाकी सर्व संबंध बाबा से निभा सकते हो। बाबा में मुख्य रूप में 8 संबंध हमारा है। माता पिता, गुरु शिक्षक, बंधु सखा, स्वामी बच्चा, ये 8 मुख्य संबंध है। ये संबंध को अगर हम निभाते हैं तो बाबा के तुम अष्टरत्न में आ सकते हो। तो सारे दिन बाबा से सर्व संबंध निभाएं। और अरे भगवान सब कुछ देते, छप्पर फाड़ के, भोलानाथ, भंडारा भरपूर, जो चाहो ले सकते हो। भगवान से ज़्यादा प्राप्ति कौन क्या करा सकता है दुनिया में? कालकंटक दूर, शिव का भंडार भरपूर। तो बाबा से जो सर्वप्राप्ति का अनुभव करता है, सर्व संबंधों का अनुभव करता है, ये संसार उसको आकर्षित कर ही नहीं सकता है। जो प्रभु प्रेम रस चख लिया, उसको दुनिया का कोई रस आकर्षित कर ही नहीं सकता है। तो ये अनुभव है, देखिए, ये साधना है, ये तपस्या, अनुभव करिए, फिर हम एक रस बन सकते हैं। और चौथी बात बताया, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा।
इससे ही एक रस। हाँ, पांचवी बात बताया, ईश्वरीय नशा। दुनिया में देखिए, जो ज़्यादा थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड, शराब थोड़ा लग गया अच्छी तरह से, उसको कोई गाली दे दे, कुछ है, सर्दी है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी पड़ा लेटा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नशे में है ना, उसको दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसको। वो नशे में, उसमें तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ईश्वरीय नशा चढ़ गया, रूहानी नशा चढ़ गया, अलौकिक नशा, नारायणी नशा चढ़ गया, बस बेड़ा पार। तो इसमें बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सोमान में रहो, श्रेष्ठ सोमान में रहो। सारा दिन तुमको नशा चढ़ा रहेगा कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, शिव शक्ति हूँ, पांडव हूँ। तो श्रेष्ठ सोमान में रहो, मैं फरिश्ता हूँ, तो नशा चढ़ा रहेगा। कौन है हमारे साथ? हम भले कमज़ोर हैं, लेकिन अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति साथ में होता है तो उसको नशा रहता है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो नशा रहे, कौन है हमारे साथ? तो अगर नशा रहेगा तो भी एक रस स्थिति रहेगी। अरे सर्वशक्तिवान साथ है, और क्या चाहिए? तो इसलिए जो 5 बातें, इतने भी अगर हम अभ्यास करते हैं, इसको साधना करते हैं, तपस्या करके इसको जीवन में अपनाते हैं, तो एक रस स्थिति बन सकती है। तो ज्ञान और योग बल ही हमको एक रस बना सकता है, और कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है दुनिया में। आध्यात्मिक शक्ति ये दोनों से मिलेगी। तो जीवन में अभी एक मुख्य धारणा, जो अमृत वाला एक दिन भी कभी मिस नहीं हुआ होगा, हाथ उठाइए। देखा कितने थोड़े भाई बहन है। चलो, पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते हैं जो बात बीत गई, बिंदु लगा दो अभी। आज से यहाँ पांडव भवन आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, लास्ट समय है मेरे भाई और बहनों। देखो, माया अगर आती है ना, पहले ज़माने में किसी के घर में डाकू घुसते थे ना, क्या करते थे जानते हो? पहले उसका मेन स्विच ऑफ कर देते थे, फिर उसका टेलीफोन तार काट देंगे ताकि पुलिस को इन्फॉर्म करना हो सके, फिर खूब चोरी करके पिटाई करके ले जाते थे सब। ऐसे ही जब हमारे जीवन में माया आती है, पहले बाबा से हमारा कनेक्शन तोड़ देती है, अर्थात अमृतवेला मिस। फिर हमारा टेलीफोन तार मुरली है, फिर मुरली क्लास मिस, तो हो गया। फिर माया तो अच्छी तरह से एकदम। तो आज से प्रतिज्ञा करके जाना है यहाँ से कि मेरे जीवन में कभी भी अमृतवेला मिस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और सवेरे नहा धो के बैठो, उठ के। हम मंदिर भी जाते हैं, बिना नहाए धोए जाते हैं क्या? जाते हैं क्या? एक जड़ मूर्ति को देखने के लिए नहा धो के जाते हो, और यहाँ स्वयं भगवान से मिलने जा रहे हो। और ऐसे मैं एक दिन हॉस्पिटल में, हमारी दादी जानकी जी एडमिट थी, तो अमृतवेला जाके देखा तो दादी, हो गया 1 मिनट, दादी ऐसे कुर्सी में बैठ के अमृतवेले 4 बजे योग कर रही है। बोला, दादी आपका तो मैं बाबा की सजनी हूँ, मैं खटिया में बैठ के योग करूँगी? 100 ईयर्स में ऐसा नशा, इसको कहते हैं नारायणी नशा, रूहानी नशा। तो सवेरे सवेरे उठते ही पहला, मनोहर दादी कहती थी, एक छोटा स्नान फिर बड़ा स्नान। पहला एक शावर ले लो फट से, और ब्रश करके एकदम तैयार होके बाबा के पास बैठो लगन में। देखो बाबा कितनी शक्ति देते हैं। और मुरली को एकदम, यही हमारा जीवन का आधार है। मुरली भोजन है आत्मा के लिए। मुरली को भी एकदम अच्छी तरह से अध्ययन करो। ये 2 बातें पक्का करो, यहाँ से नियम बना के जाओ कि जीवन में अभी कभी भी अमृतवेला मिस नहीं होगा, मुरली मिस नहीं होगा। करेंगे सभी प्रॉमिस? यस? हाथ उठाए, बधाई, बाबा देख रहे हैं, देखो, ठीक है? तो पक्का करिए, देखना फिर सदा एक रस रहेंगे। ओके? ओम शांति। थैंक यू। तो सागर के तले में जाकर बहुत सुंदर अनुभव रूपी मोती निकाले हैं, जो आप सबके सामने परोसे। अवश्य ही आप लाभान्वित हुए होंगे। एक बार पुनः हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।